पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्ट एक सुविधा का माध्यम था, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट को सिंबल बना दिया गया है। जो हमारा युवा है थोड़ा ड्रग्स को लेके थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही उसकी तरफ हो गया है। ड्रग्स को ऐसे समझ रहा है बहुत नॉर्मल चीज़ है। युवा जो कि पहले इन सब चीज़ों से दूर रहता था वो चीज़ों को बहुत आसानी से कैप्चर कर रहा है। पहले क्या है, लोग नशे से भागते थे कि यार नहीं, नशे वाली चीजों में नहीं फंसना है। आज की डेट में नशे को इन्होंने ट्रेंड बना दिया है। पंजाब तो पूरा नशे में लिप्त कर दिया है। सारी पाकिस्तान की देन है कि जो यूथ है हमारा वो जेल जाने की समझ उसके दिमाग से परे है। जेल जाने का उसको डर भी नहीं है और ना उसको ये समझ है कि जेल में क्या होता है। आप वो सोचते हैं कि हमको इजीली बेल मिल जाएगी, या फिर हमारा भाई एडवोकेट है, हमारे लिंक में कोई अच्छा एडवोकेट है, वो हमारी इजीली बेल करा लेगा। आज है आपके ऊपर एफआईआर हुई है, कल आप उसको बंद भी करवा देंगे, वो रिकॉर्ड हमेशा जिंदा रहेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एक टॉपिक के साथ आए हैं जो कि हमारे समाज को झंझोड़ता है। हमारे समाज का थोड़ा सा नाम भी खराब हुआ है और एक अलग ही दिशा में हमारा समाज जा रहा है, जो कि है हमारे यूथ का वायलेट होना। हमारा यूथ बहुत ज़्यादा वायलेशन कर रहा है, तो उसका क्या कारण है वायलेशन करने के और किन कारणों से वो कर रहा है, ऐसी क्या वजह है। तो उसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सागर शर्मा जी। सागर भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस टॉपिक पे बात करने के लिए। और सागर भाई थोड़ा सा हम यही जानना चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है वो वायलेशन क्यों कर रहा है, इतना वायलेट क्यों हो गया हमारा यूथ। देखिए, अगर हम वायलेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं बोल सकते कि वायलेशन सच में हो रहा है या हवाबाजी है। जी। ठीक है, वायलेशन कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि उसको अगर आप देखना चाहेंगे तो जो हमारे रिकॉर्ड रहते हैं, जो कोर्ट कोर्ट का रिकॉर्ड रहता है, उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं कि वो रिकॉर्ड कितना ज्यादा बढ़ रहा है। जी। साथ ही इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि जो पहले क्या था, जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर है वही लोग क्राइम करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, जो नए नए लोग हैं, मतलब हर बार क्राइम करने वाले व्यक्ति वो नए बनते जा रहे हैं, और वो लोग जो है, जो नए बच्चे हैं या जो नई यूथ है, वो इस चीज को कोई क्राइम नहीं समझती। वो यूथ उसको समझती है कि हम और ज्यादा अपने आप को फेमस, हम जल्दी फेमस हो जाएंगे। जब भी ये लोग क्या है, बड़े बड़े पुराने गैंगस्टर हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर उस चीजों को कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं और बहुत आसानी से चीजों को देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, और साथ ही मतलब क्राइम का जो ये है ना, ये अभी तो ट्रेंड चल रहा है, ये एक तरीके से ट्रेंड बोलूंगा मैं इसको। क्योंकि पहले क्राइम, जब भी क्राइम का नाम आता था, क्राइम मतलब प्लानिंग करी जाएगी। आजकल कहाँ प्लानिंग, ये देखो दुनिया भर के क्राइम हो रहे हैं, गुस्से में नशे में आदमी कैसे क्या। बिल्कुल बिल्कुल सागर जी, उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल ही है जो कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो यूथ की जो आजकल हम देख रहे हैं यूथ के अंदर वायलेशन के साथ साथ जैसे रोड रेज फाइटिंग हो रही है रोड पे, और ओवरटेक को लेके अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो दूसरा बंदा अगर साइड से गाड़ी ले जाता है, कोई यूथ है, तो उसको बड़ा एकदम ऐसे इंसल्ट सी फील होती है, उसके साथ तेज कार दौड़ा देता है, लड़ाई करता है, रोड पे गन चला देना, किसी को गोली मार देना, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना। एक जगह न्यूज में भी आया था कि लड़की ने किसी ने शराब पी के ये तो गाड़ी से मार। नॉर्मल हो चुकी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो ये मतलब क्या, किस तरह का माहौल बना रखा है यूथ ने। देखिए, जो रोड रेंज की आप बात कर रहे हैं, रोड रेंज को आप एक तरीके से ईगो, स्पीड और पावर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि आदमी उस चीज को मतलब ये दिखाता है कि स्पीड से चलने को, इमरजेंसी होती है तो पार्ट अलग है, जी। लेकिन क्या है, वो उस चीज को ये दिखाता है कि देख तुझसे तेज चलाता हूं मैं। वो अपनी, उसकी एक ईगो होती है, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इन चीजों को करता है। और साथ ही अपनी पावर शो करेगा कि हाँ भाई, मतलब मैं कितना पावरफुल हूँ, या मेरी गाड़ी में देखो कितना पिकअप है, इस टाइप की चीज। अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए हाई दिखाना। हाँ, ऊपर दिखाने के लिए जी। करता है, और बिल्कुल सही आपने कहा है। ये चीजें क्राइम में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पीते वक्त पीकर गाड़ी चलाते हैं, बदतमीजी करते हैं। साथ ही क्या है इसमें, पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्ट को सुविधा का, सुविधा का माध्यम था, मतलब अपना ही। पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्ट एक सुविधा का माध्यम था, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट को सिंबल बना दिया गया है। जैसे कि अभी करंट की आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुई थी, डीजीपी हैं, उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था। उन्होंने ये बोला था कि थार और बुलेट जो है वो गुंडों की सवारी है। सवारी है। ठीक है, अब वो बहुत वायरल, बहुत ज्यादा हुआ।
कहीं ना कहीं सच भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा टोटली नहीं है, क्योंकि हमारी जो ये बुलेट्स वगैरह होती है, थार होती है, फौज में खूब लोग इस्तेमाल करते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन उस चीज को आज के उसमें लोग देखने लगे हैं। आप बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं बोल सकते उस चीज को, लेकिन लोग देखते हैं। उस पर्यवेक्षक में देखते हैं लोग कि हाँ वो status। काले कलर के शीशे हम्म, लगा के चलते स्टेटस के तौर पर आजकल देख रहे हैं। हम्म, और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं है, लोगों को सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रही, इस तरीके से इन चीजों को करते हैं। ठीक है सागर जी, एक सवाल और है मेरा इसको लेके कि जैसे जो हमारा युवा है थोड़ा ड्रग्स को लेके थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही उसकी तरफ हो गया है, ड्रग्स को ऐसे समझ रहा है बहुत नॉर्मल चीज है, और पूरा पंजाब इसमें लिप्त हो चुका है, आप जानते ही हैं ड्रग्स को लेके। तो युवा जो कि पहले इन सब चीजों से दूर रहता था, वो चीजों को बहुत आसानी से कैप्चर कर रहा है, तो इस पे प्रकाश डालिए थोड़ा सा, क्या है तो पहले क्या है, लोग नशे से भागते थे हम्म, कि यार नहीं, नशे वाली चीजों में नहीं फंसना है, बल्कि आस पास के लोग भी देखते थे कि बहन ये इस तरीके की सारी चीजें करता है। नशे और आज की डेट में नशे को इन्होंने ट्रेंड बना दिया है। मतलब अगर आप स्टेटस सिंबल बना दिया कि नशा जो करेगा तो चार लोगों में बैठकर नहीं ड्रिंक करते हैं, तो वो बोलेंगे ये तो बच्चा है अभी। मतलब सोच इस तरीके की है। ठीक है, हर चीज प्रोफेशनली भी होती है चीजें, मैं मानता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आप उन कंपलसरी नहीं है कि आप उन चीजों में घुस जाएंगे। और जैसे कि आपने पंजाब की बात करी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नशा खराब करता है चीजों को, पंजाब एक तरीके से खत्म नहीं करने होने वाला। पंजाब तो पूरा नशे में लिप्त कर दिया है, सारी पाकिस्तान की देन है, सारी हाँ, पाकिस्तान ये से। है कि ऊपर से फंडिंग आती है, हम्म, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होती है। वहां इतनी आसानी से क्यों नशे वाली चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, क्यों ड्रग्स इजीली उपलब्ध हो जाते हैं, क्यों वहां पे अफीम और ये गांजा इजीली मिल जाता है और सस्ते में। और उसका कारण भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा जो पंजाब है बॉर्डर क्षेत्र है, बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है, और वो जानते भी हैं कि वहाँ सरदार लोग रहते हैं, सिख सिख लोगों ने हमेशा पाकिस्तान को शिकस्त दी है हर एक युद्ध में, हर और उनको मुंह की खानी पड़ी है, और बहुत करारा तमाचा हमारे सिख भाइयों ने मारा है। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने सिख भाइयों की कमर तोड़ने के लिए उनको ड्रग्स में लिप्त कर दिया, पूरे जो भी युवा हैं उनको ड्रग्स में लगा दिया कि ये ड्रग्स में लग जाए, उनकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएं। ये बिल्कुल सच है, और इनको आसानी से मुहैया इसीलिए हो जाता है कि थोड़ा सा सब प्लानिंग। सप्लाई सरकार चेन। अगर चाहे तो सरकार क्या नहीं कर सकती, हम्म, ये बताइए। सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुनती है। ठीक है सागर जी, एक सवाल और है मेरा। आज का जो युवा है इंस्टाग्राम रील जो देखता है, इंस्टाग्राम पे ही लड़ाई करना, मैसेज भेजना, किसी को धमकी भरे मैसेज भेजना, और इंस्टाग्राम ये सोशल मीडिया पे लाइक ना आना, फ्रस्ट्रेशन हो जाना, और हवाबाजी दिखाना इंस्टाग्राम पे, ये सब क्या है, क्या मानसिकता किस तरह की हो चुकी है? मानसिकता क्या है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया यूथ को बहुत ज्यादा कैप्चर कर रही है। कैप्चर करने का रीजन ये है कि एजुकेशन का आप कंटेंट डाल लें, कोई नहीं देखेगा, नहीं सुनेगा आपकी। और आप लफड़े के और लड़ाई झगड़े के इस तरह की चीज दिखाएंगे, लोगों को इंटरेस्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी करंटली जैसे ये रजत दलाल, राजीव फिटनेस और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये, मैं कह रहा हूँ आधे लोग तो प्लानिंग के साथ करते हैं इन चीजों को। हाँ, आपस में दोनों सेटिंग कर लेंगे हाँ, कि तेरे को मेरे को ये करना है, और हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे और हमें पैसा आएगा। ये मान लीजिए ये अरमान मलिक वाला आपने मैटर देखा था। हाँ, सारी ये मतलब ये प्लानिंग से ही जितनी भी चीजें करते हैं, एजाज खान का मैटर हुआ था। ट्रेंडिंग आने के लिए कि हाँ। अभी मामला शांत चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी अबदारी कर देते हैं। और जो जनता है हमारी, जो युवा हैं, वो भोले वाले हैं, फ्री बैठे हैं, कुछ है नहीं, हाथ में मोबाइल है, उसमें लगे रहते हैं। मोबाइल फोन है, फ्री इंटरनेट है, तो उसी में लग जाते हैं युवा, और इन्हीं को हीरो मानते हैं, इन्फ्लुएंसर जो भी हमारे इंस्टाग्राम या जो भी है सोशल मीडिया के बने हुए हैं स्टार, सो कॉल्ड स्टार बोल सकते हैं, तो इन्हीं के पीछे भगते हैं कि वो लड़ाई करते हैं। तो ये सारे जो हीरो बने हुए हैं ये लड़ाई करते हैं, और जो हमारा युवा देख रहा है वो भी सोचता है कि इस तरह से कुछ करके तू भी रातों रात स्टार बन हो जाए। जाएगा, बट वो इसीलिए वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखते होंगे आप, किसी भी कमेंट बाजी में करते हैं, गाली देते हैं, किसी ना किसी को गाली देना, ये सब करते हैं, बहुत आम कर दिया। तो सागर जी, इसके पीछे असली प्रॉब्लम क्या है, इस जड़ के पीछे जो ये हमारा जो यूथ है वॉयलेट कर रहा है, इसके घर मतलब इनके घर के जो लोग हैं वो इनको ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, कोई समाज प्रेशर डाल रहा है, या किसी मूवी को देख के इस तरह के बन गए हैं ये इतना ज्यादा, मतलब कैसे हो गया है कि मतलब एकदम जानवरों की तरह थोड़ा सा बिहेव कर रहे हैं ये लोग? इसका रीजन ये है कि अब सबसे मुख्य कारण इसमें कहीं ना कहीं
परवरिश भी होती है। हम्म। परवरिश में मैं कहना चाहूंगा, जब स्टार्टिंग का समय होता है बच्चों का, जब वो अपने पीक पॉइंट, बोले तो जब बिल्कुल एंट्री कर रहे होते हैं, बोले तो अब जब 11वीं 12वीं में होते हैं या कॉलेज की स्टार्टिंग होती है, हाँ, मतलब 16 17 से 22 साल की एज उस का। पॉइंट ऑफ टाइम पर बच्चा पेरेंट्स के हाथ से निकल रहा होता है। हम्म। मतलब कि वो मार्केट में क्योंकि स्कूल जब जाता है, स्कूल में स्टार्टिंग में वो बाई बस जाएगा स्कूल, और सीधे स्कूल जाएगा, बस में बैठकर अपने घर आ जाएगा। लेकिन जब 11वीं 12वीं या 9th 10th की बात कर ले, 11th 12th की बात कर ले, कॉलेज की स्टार्टिंग की बात कर ले, वो 4 लोगों में बैठने स्टार्ट कर देता है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब वो कुछ गलत चीजें करता है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब वो कुछ गलत चीजें करने लगता है, तो क्या होता है, पेरेंट्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको नहीं टोकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स में ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वो चीजें आगे बढ़ जाती हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ चीजें ओवर हो जाती हैं, तब जाके पेरेंट्स को समझ में आता है कि ये तो हमारा बच्चा गलत कदम उठा रहा है। फिर पेरेंट्स जो है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ उस पर प्रेशर बनाने लगेंगे, कुछ ना कुछ कहने लगेंगे, तो बच्चे पे फिर कंट्रोल नहीं होता। वहां से दिक्कतें चालू हो जाती है। फिर वो गुस्से में करते 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 चीजों को खराब करने लगता है। और गुस्सा एक तरीके से ये मानिए, उसका भी एक रीजन है। गुस्सा अगर वो प्रॉपर तरीके से उसको गाइड किया जाता कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ पर गुस्से को इस्तेमाल करना है, तो वो चीजों को सीख जाता। बस वो क्या है, मिसगाइड होकर गुस्से को गलत जगह इस्तेमाल प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए। पेरेंट्स की गाइड। ठीक है सागर जी, इससे रिलेटेड ही मेरा एक और सवाल है। तो जो यूथ है हमारा, उसके माइंड में एक सेटअप बैठ चुका है कि लॉज, यानी कि हमारा जो कानून है उसका कुछ नहीं कर सकता। वो सोशल मीडिया पे जो तो भाई मचा रखी है उसने, जो उल्टा सीधे काम कर रहे हैं, किसी को भी गाली दे देना, माँ बहन को या कुछ भी कर देना, इस चीजें, तो उसको लगता है कि लॉ जो है हमारा कानून बहुत छोटा है, तो उसे पहुंच से दूर है, तो उसकी पहुंच से बढ़िया मस्त मजे में है, तेरे तक कानून पहुंचेगा नहीं। क्या सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई इसमें ये है कि आप, वो सोचते हैं कि हमको इजीली बेल मिल जाएगी, या फिर हमारा भाई एडवोकेट है, हमारे लिंक में कोई अच्छा एडवोकेट है, वो हमारी इजीली बेल करा लेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आपका, चलो मैंने मान लिया कि आपको बेल मिल गई, आपका केस भी खत्म हो गया, लेकिन वो रिकॉर्ड तो रहेगा हमेशा। आज है आपके ऊपर एफआईआर हुई है, कल आप उसको बंद भी करवा देंगे, वो रिकॉर्ड हमेशा जिंदा रहेगा। और ये कोई छोटी बात नहीं होती है। ये स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत नॉर्मल है। जब आप स्टार्टिंग में इन चीजों में फंसेंगे, तो आपका घर परिवार, आपकी खुद की जिंदगी, आपके बाल बच्चे, उनसे पूछिए जो बेचारे फंसे पड़े हैं। और एक मुकदमे में, एक उस टाइम तो स्टार्टिंग में जोश जोश में किसी मुकदमे में फंस गए, या जानबूझकर लड़ाई झगड़ा कर लिया, पुलिस वाले खुद ही, क्योंकि एक बार अगर आप किसी क्राइम को कर लेते हैं, आप जेल चले गए, आपकी बेल हो गई, आपके ऊपर एक टैग लग चुका है। बहुत सी बार तो हमने ऐसा देखा है कि 5 5 6 6 फर्जी मुकदमे उन्हीं लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं। और फिर वो धीरे धीरे उस दलदल में इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि उनके हाथ में फिर मतलब कोई स्टेप नहीं बचता कि वो पीछे कैसे ले, कैसे वापसी अपनी जिंदगी में पहुंच पाए। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि लगता है हमें नॉर्मल है, बट नॉर्मल नहीं होता है। बहुत देखे हैं हमने भाई, मैं कह रहा हूँ, मैंने दुनिया भर के ऐसे देखे हैं जो उन्होंने स्टार्टिंग बोला कि हाँ कोई बात नहीं देख लेंगे, और अब ना पैसा है उनके पास, ना समय है, ना साथ में परिवार। बिल्कुल, इसी से एक और सवाल मेरे दिमाग में जस्ट अभी आया कि जो यूथ है हमारा, वो जेल जाने की समझ उसके दिमाग से परे है। जेल जाने का उसको डर भी नहीं है, और ना उसको ये समझ है कि जेल में क्या होता है। क्योंकि वो गैंगस्टर देखता है, इंस्टाग्राम पे रील देखेगा गैंगस्टर की, हवाबाजी, पीछे 10 15 पुलिस वाले और पीछे बंदूक बंदूक लेके चलते हैं। या फिर गैंगस्टर अभी नया नया उठा है कि कोई रील डाल रहा है, तो बंदूक बंदूक लेके उसके लगता है भाई वाह क्या बढ़िया चीज है, क्या बेहतरीन। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। ऐसा रौला मार्केट में हो जाए तो वाह वाह क्या क्या यार, रिश्तेदार सब डरेंगे। तो ऐसा रौला, तो क्या जेल का उसे आइडिया नहीं है क्या? और जेल में क्या क्या हो सकता है उसको, और कैसे उसे आइडिया हो? तो अगर आपके पास पैसा है तो आप जेल में सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज जेल आपके लिए नहीं बनी। आप एक बार स्टार्टिंग में जाएंगे, मतलब इतना ज्यादा टॉर्चर करा जाता है, इतना ज्यादा टॉर्चर करा जाता है, बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी। इतना ज्यादा ब्लैकमेल किया जाता है, काम कराया जाता है, ठीक है, साथ ही गुलाम बनाकर रखा जाएगा आपको। और जो आप सोच रहे हैं ना कि मैं जाके बदमाश बन जाऊंगा या बहुत सारी चीजें कर लूंगा, स्टार्टिंग में लोग जेल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये छोटे मोटे मुकदमों में, चोरी में, या फिर 376 के केस में हो गया, हम्म। इस तरीके के इस तरीके के मुकदमों में जाते हैं, उनका कोई जीवन ही नहीं है जेल के अंदर। हम्म। एक बार को आदमी मर्डर करके जा रहा है,
मर्डर करके जा रहा है, उसमें भी ये ना सोचे लोग कि मर्डर ठीक है, अगर मैं जेल जाना है तो मर्डर करेंगे। जीवन जब भी तो खराब है, आपका जीवन आगे तक कब भाई, कब बेल ही नहीं मिलती आपको इतने समय तक। ठीक है, आप बेल लेकर आ भी जाएंगे, फिर आपके खिलाफ दूसरे कितने मुकदमे लगा दिए जाएंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए इतने लाइटली इन चीजों को नहीं लिया जाता। जेल दिखने में ही लगता है स्टार्टिंग में, आप चले गए छोटी मोटी चीजों में, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही है, जो बेचारा फंस जाएगा, वो चीजें खराब होती चली जाती है। तो सागर जी, तो यूथ को क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह से इन सब चीजों से बचे और अपना भविष्य संवार सके? थोड़ा सा समझे इन चीजों को कि उसका और उसके परिवार का जीवन नष्ट हो जाएगा, तो कैसे बचे, क्या यूथ देखिए, यूथ को तो मेरी एक ही सलाह है, क्योंकि सबसे पहले तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है, ये जो आजकल क्राइम बढ़ रहे हैं, जिस चीज के हमारे जो जिस चीज पे हम बात कर रहे थे, ये सारी चीजें उस गुस्से से ही उस गुस्से से ही स्टार्ट होती हैं। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर चीजों को कंट्रोल कर लिया जाएगा तो ये क्राइम ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। लोग सोचते हैं आसान है, आसान नहीं है। हमने देखे हैं परिवार, हमने अच्छे से अच्छे परिवार को बर्बाद होते हुए देखा है, खत्म होते हुए देखा है, संपत्ति खत्म होते हुए देखा है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। किसी भी चीज को, लॉ को कभी भी लाइटली ना लें, क्योंकि लॉ लाइटली नहीं है। आप एक बार फंस जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपका जीवन खराब हो जाएगा, आपके परिवार का जीवन खराब हो जाएगा। हमेशा दूसरों के प्रति आप ये चीजें करिए कि आप अपनी तरफ से दूसरों को देना सीखिए। ना कि अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ ठीक है, कोई चीज हो गई, ठीक है माफ करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके नेचर में चेंजेस आने लगेंगे। और ये जितने फर्जी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं, उनसे, इन सब चीजों से, ऐसे लोगों से दूर रखिए। अपना इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा असर करता है। अगर ये सच्चाई है कि अगर 4 आपके साथ 1 करोड़ कमाने वाले व्यक्ति हैं, तो 5वां बनने में आपको समय नहीं लगेगा। और ऐसे ही 4 लोग अगर आपके साथ नशेड़ी हैं, तो 5वां नशेड़ी बनने में आपको समय नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए अपने साथ रहने वालों का चयन बहुत सोच समझ के करें। ऐसा ही नहीं है आप किसी के साथ भी जाकर बैठ जाएंगे, किसी के साथ भी जाकर रहने लगेंगे। जी। आपका समय बहुत कीमती है, और इस समय को इन्वेस्ट करना सीखें। तो मेरी रिक्वेस्ट यूथ से यही है कि अपने समय को इन्वेस्ट करना सीखें, कभी भी समय को बर्बाद ना करें, और हमेशा आपसे जितना बेस्ट हो सके, जितना बेटर हो सके, वो दीजिए। नशे से दूर रहिए, कभी भी नेगेटिव चीज की तरफ भागे ना। जो चीज जल्दी मिलने वाली है, जो चीज इजीली मिल रही है, उस चीज के पीछे ना भागे, क्योंकि सच्चाई यही है, सफलता मेहनत के बाद ही मिलती है। तो धन्यवाद सागर जी इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो दोस्तों, जो ये समस्या है यूथ की, जो आज यूथ अपना रास्ता भटक चुका है, नए नए रास्ते खोज रहा है ताकि आसानी से सफलता मिल जाए, थोड़ी देर के लिए ड्रग्स लेके थोड़ा दिमाग शांत हो जाए, कुछ थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाए, तो ये पुलिस की, सेना की या किसी और की समस्या नहीं है, ये हमारी पूरी सोसाइटी की समस्या है। और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें यूथ को सही रास्ते पे कैसे लाया जा सकता है, और उन्हें सही दिशा दिखानी पड़ेगी। उसके लिए आपको और हमें सभी को प्रयास करना पड़ेगा, पूरे समाज को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस लिए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और ये टॉपिक आपको अच्छा लगे क्योंकि ये समाज के लिए टॉपिक है, आप ज़रूर आपस में शेयर करें अपने दोस्तों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।